जिस अखाड़े ने राम रहीम को बलात्कार के केस में दोषी पाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का नाम फर्जी बाबाओं के लिस्ट में डाला था, आज उसी अखाड़े के महंत लखनगिरी बाबा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर का अवतार बताया है। जब अखाड़े की ओर से बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम फर्जी बाबाओं के साथ जोड़ा गया, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के तरफ से ये पूछा गया कि आपने किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी को फर्जी बाबाओं से जोड़ा है। लेकिन अखाड़ा परिषद की ओर से इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उस टाइम भी अखाड़े के मन से ज्ञान चर्चा करने की अपील सतलोक आश्रम की तरफ से की गई थी, पर जो पहले से अज्ञान के अंधेरे में अपनी साधना कर रहा हो, नशा करके अपनी भक्ति को सफल मान रहा हो, जो पहले से ही अहंकार में डूबा हो, या फिर लोगों से चंदा जमा करके भगवे चोले के पीछे मजे मार रहा हो, उसकी हिम्मत भी कैसे होगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को झूठा तथा शास्त्र रहित सिद्ध करे। लेकिन आज ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि खुद अखाड़े के महंत लखनगिरी जी ने ये सारे राज मीडिया के सामने खोले हैं। आपको जानकारी होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया गया। इस महीने की 9, 10, 11 जून पर आयोजित कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भंडारे में विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। इसी के चलते जूना अखाड़े के महंत लखनगिरी जी को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया और किसी भी बात की ईर्ष्या ना रखते हुए महंत लखनगिरी जी भी शामिल हुए और वहां की सतलोक आश्रम की व्यवस्था तथा भक्तों का आचरण देखकर दंग रह गए तथा संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति करते करते नहीं थके। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसी ऐसी बातें मीडिया को बताई जिसे एक अखाड़े के महंत के लिए कहना असंभव है। साथियों, इस लखनगिरी बाबा ने बहुत बड़ी बातें मीडिया के सामने बोली है और साथ में शंकराचार्य को भी कोसा है। इन लखनगिरी जी ने कहा है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो काम आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया। बहुत ही अच्छा काम है जो कि नशा मुक्ति का काम है। आज यहाँ पर कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी नशा करते हुए नहीं दिखा। साथ में उन्होंने कहा है कि यहाँ आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बिस्तर से लेकर सभी व्यवस्था जैसे लड्डू, जलेबी, हलवा, पूरी सभी पदार्थ यहाँ पर भंडारे में रखे हैं। और एक बात, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज किसी से चंदा नहीं मांगते और हमारे अखाड़े में चंदा मांग मांग कर हम काम चलाते हैं। और गरीब आदमी कहाँ से चंदा देगा? ये तो यहाँ साक्षात परमात्मा सबको खाना खिला रहा है। कम से कम 2-4 लाख आदमी मेरी नजर में आया है तो यहाँ पर नशा मुक्ति मिली है मेरे को। तो सबसे अच्छा ऐसा काम तो अभी सरकार नहीं कर रही है जितना अच्छा रामपाल जी के आश्रम में मेरे को अच्छा लगा है। यहाँ पर तो लोग बाग तो रहेंगे तो बिस्तर वगैरह है, खाना पीना है, ऐसे में किसी की कोई कमी नहीं रही है। बहुत अच्छा सबको रहा है और मेरे लिए भी रहा है। लड्डू मिला, जलेबी मिला, रोटा मिला, दाल मिला, चावल मिला, और क्या है, सब खाना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कोई पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, तब पैसे की क्या बात है। इधर तो पैसे ही वो तो परमात्मा साक्षात लाता है, खिलाता है, खाते जाओ चले जाओ। कौन मंगाएगा पैसा और किस लिए कौन देने वाला है? गरीब लोग आते वो पैसा कहाँ से रखेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे? ये हमारे अखाड़ों में चलता है ऐसा। तो जो दान रखता है तो उसी का दान लगता है। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, ये लोग तो चंदा नहीं मांगते। आगे लखनगिरी जी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो मार्ग समाज को बता रहे हैं उससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है और यहाँ चारों मठ के शंकराचार्यों को भी आना चाहिए ताकि देश का भला हो। साथ में उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि शंकराचार्य में अवगुण है, इसलिए मैं उनके सामने कभी सिर नहीं झुकाता। मैं अपना सिर काट दूंगा लेकिन शंकराचार्य के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। हमारे 52 अखाड़े में से संत रामपाल जी महाराज जी का ये बेस्ट अखाड़ा है और यहाँ शंकराचार्य को भी जरूर आना चाहिए। तो इस मार्ग से कोई अच्छा मार्ग नहीं है, ये बहुत अच्छा मार्ग है रामपाल जी का। मेन चीज जो है कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ वो कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पर बड़ी अच्छी बहुत बहुत तरीके की शांति रही है और यहाँ पर नशा मुक्ति का तो कोई प्रश्न रहा ही नहीं है। अगर यहाँ पर 4 मठों के जगत गुरु शंकराचार्य आ जाएं तो वास्तव में एकता हो सकती है और भारत का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। मैं एक स्वाभिमानी बाबा हूँ, मैं कभी किसी के मठ में नहीं जाता हूँ। मैंने कभी किसी बहुत बड़े जो वो क्या बोलते हैं उनको शंकराचार्य, तो मैं उन शंकराचार्यों को नमन करने को नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि उनके दुर्गुण हैं ऐसे। तो उनके दुर्गुणों के अनुसार पे मैं उनको अपना सिर नहीं झुकाना चाहूँ, सिर कटाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनको संदेश देने का हकदार नहीं हूँ। आपसे जानना चाहेंगे वाकई में क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं? हाँ, वो सही है। हमारे मठों के जो 52 अखाड़े हैं उन 52 अखाड़ों में से फर्स्ट अखाड़ा है जी, जो रामपाल जी का अखाड़ा है ये फर्स्ट निकल गया है। और अभी तो मेरे को जो 51 अखाड़े वाले मेरी जान खोपड़ी खाएंगे बहुत ज्यादा। अभी तो जो मेरे को फोन लगाएगा, कोई बाबा आएगा, कोई कुछ करेगा, तभी तो मेरे को दिमाग मेरा खराब हो जाए। मेरे को ये डर मरा नहीं है कि कौन मेरा करेगा क्या करेगा। मैं तो बोलता हूँ उनको बार बार के अपन को जब धर्म पकड़ा है तो तुम लोग गांजा क्यों पीते हो, दारू क्यों पीते हो, ये नशा तुम लोग क्यों करते हो? तुम संत बने हो, तुम भारत की संस्कृति को तुम बर्बाद करते हो। अगर हर गांव के अंदर आप पता लगाइए आप तो वहाँ पर संत निकलेगा जड़ का। उसकी जैसे पेड़ की जड़ होती ना, ऐसों पर संत की जड़ होगी। किस लिए? गांजे के लिए। और पूरे गांव में कोई संत जाता है, वो बोलता है मैं काल भैरव का भक्त हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसा कर दूंगा। तो तू खुद के लिए कर लेना, उस लड़के को बर्बाद। साथियों, आपने लखनगिरी जी की बातें को सुना। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो एक संत के लिए बताना मतलब लोगों की गाली सुनने के लिए तैयार रहना। लेकिन जो सच्चा होता है वो किसी भी प्रकार के परिणाम को नहीं देखता और सच्चाई जरूर बयान करता है। जिस अखाड़े वालों ने बिना सोचे समझे संत रामपाल जी महाराज जी का नाम फर्जी बाबाओं के लिस्ट में डाला था, आज वही अखाड़े वाले संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते करते नहीं थक रहे हैं। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और आपके कुछ वीडियो को लेकर विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।